जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एपी पॉपकॉर्न पिक्स में। शिवाजी महाराज के किरदार कई सितारों ने प्ले किए, लेकिन उनमें से कौन सा सितारा था जिसने महाराज के किरदार को निभाया नहीं, जिया है? जी हाँ, बात करेंगे आज टॉप 10 कलाकारों की जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले किया है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार महाराज के लिए कुछ शब्द कहने चाहिए हमें, तो चलिए शिवाजी महाराज के लिए कुछ अमूल्य शब्द कहते हैं। गणपति गजपति अश्वपति प्रजापति सुवर्ण रत्न श्रीपति अष्ट प्रधान जागृत अष्ट प्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीति धुरंधर प्रौढ़ प्रताप बुलंदर क्षत्रिय राजा शिव छत्रपती महाराजांचा राजा शिव छत्रपती महाराजांचा राजा शिव छत्रपती महाराजांचा जय भवानी जय शिवाजी। दोस्तों, शिवाजी महाराज एक ऐसे इंसान है जो किसी भगवान से कम नहीं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे मंदिरों में भगवान है क्योंकि हमारे पास शिवाजी थे। शिवाजी महाराज की वजह से ही हमारे मंदिरों में आज भी भगवान है, वरना विदेशी आक्रांताओं ने तो पूरी कोशिश की थी कि हमें कन्वर्ट कर दे या हमारे भगवानों को, मंदिरों को तोड़कर वहां पर कुछ और चीजें बनवा दी जाए। मगर शिवाजी महाराज एक ऐसे लौते व्यक्ति थे जिसने हम सबके अंदर एक जोश भरा। उन्होंने लड़ाई की उन आक्रांतों के खिलाफ। उन्होंने सारे रिलीजन्स को एक तरह से ट्रीट किया और फिर उसके बाद उन्होंने हमें स्वराज्य दिया है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। 10 ऐसे कलाकारों की बात करते हैं जिन्होंने शिवाजी महाराज का रोल प्ले किया है और उन्हें सिर्फ रोल प्ले नहीं किया है, उनको करीब से जिया है। दोस्तों, ये जो लिस्ट मैं बताने जा रहा हूँ ये मेरी पर्सनल लिस्ट है। इसमें मैंने कोई वेबसाइट या कोई जगह से मैंने नहीं किया। बस ये जो मैंने पर्सनली जिन एक्टर्स को शिवाजी महाराज का रोल प्ले करते हुए देखा है, मैं उनकी बात करने वाला हूँ। और रैंकिंग भी मैंने अपने हिसाब से दी है। इट्स टोटली माय पर्सनल चॉइस। हो सकता है आपको कोई और बेहतर लगता हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, लेकिन जो मुझे बेहतर लगते हैं वो मैंने बताए हैं। तो बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर है रवीश राठी। जी हाँ, जो एक ऐसे कलाकार है जिन्होंने शिवाजी महाराज को काफी अच्छा निभाया था। उन्हें देखकर हमें काफी हद तक महाराज की याद आ जाती है। उन्होंने एक किरदार किया था छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सीरियल में जिसका नाम था जन जन में राम। उसमें बहुत ही छोटा किरदार था शिवाजी महाराज का, मतलब उनका रोल ज्यादा बड़ा नहीं था, कुछ ही एपिसोड के लिए था, लेकिन काफी बढ़िया था। अगर आपने वो सीरियल देखा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये सीरियल देखा है या नहीं। अब आते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 पर है पारस अरोरा। जी हाँ, उन्होंने भी शिवाजी महाराज का रोल प्ले किया है और इतना इन्फ्लुएंस तो नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों को ये काफी अच्छे लगे थे रोल में, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इन्हें नंबर 9 पर रखा है। आप देख सकते हैं इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। शिल्पा, यही है आपकी कर्मभूमि जहाँ लड़ना होगा आपको। ये युद्ध है हमारे सम्मान, हमारे स्वराज के लिए। जय भवानी। बात करते हैं नंबर 8 की। जी, नंबर 8 पर है भूषण प्रधान। इन्होंने भी शिवाजी महाराज का रोल काफी बढ़िया तरीके से प्ले किया था। इनके जो एक्सप्रेशंस थे वो काफी अच्छे थे। हाँ, डायलॉग डिलीवरी मुझे इतनी सेटिस्फाइंग नहीं लगी, लेकिन फिर भी ठीक है। देखिए, जो नंबर 10 से लेके 6 तक है ना, वो रैंडमली ही मैंने डाल दिए हैं। उसमें कोई परफॉर्मेंस या ऐसा कुछ देखा नहीं है, बस डाल दिए हैं। जो टॉप 5 हमारे होंगे वो एक्चुअल में जो मेरे फेवरेट्स हैं और क्यों फेवरेट्स हैं, उनका रैंक कैसे बढ़ रहा है वो भी मैं बताऊंगा। तो नंबर 8 पर थे भूषण प्रधान। यशस्वी भव, ये तो महाराज। तो बात करते हैं नंबर 7 की। तो नंबर 7 पर है रितेश देशमुख। मराठे मातीत गाडले जात नाही, ते मातीत पेरले जातात। उन्होंने हाल ही में राजा शिवाजी नाम की मूवी की थी जो लोगों को काफी पसंद आई है। स्पेशली महाराष्ट्र में तो लोगों को ये काफी अच्छी लगी है और मुझे भी ये मूवी काफी पसंद आई। जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बढ़िया थे मूवी का, वो तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने मेरा रिव्यू नहीं देखा है तो आप इसका पूरा रिव्यू मेरे चैनल पर देख सकते हैं।
बात करें सिर्फ शिवाजी महाराज की रोल प्ले करने की, तो रितेश देशमुख ने 50 to 70% उनका रोल प्ले सही किया है, क्योंकि उनकी कद काठी शिवाजी महाराज जैसी है तो काफी अच्छे लगते हैं। लेकिन एक्टिंग के बेसिस पे अगर बात करें तो जी नहीं, एक्टिंग के बेसिस में वो शिवाजी महाराज के बिल्कुल करीब नहीं पहुंच पाते। इवन उनकी डायलॉग डिलीवरी भी इतना जोश पैदा नहीं करती है, एक समवेयर ठीक ठाक लगती है। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर गूज बम्स क्रिएट कर दे, ऐसा नहीं है। बाकी नंबर 6 पर है शांतनु मोघे। जी हाँ, ये एक मराठी फिल्म के एक्टर हैं और इन्होंने जिस मूवी में छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले किया था उसका नाम है राव रंभा। इनकी जो चेहरे का लुक है और काफी हद तक वो शिवाजी महाराज से मैच करता है, उनके चेहरे के जो फीचर्स हैं। बस ये इतने नीचे इसलिए है ना क्योंकि मूवी जो है वो इनके ऊपर बेस्ड नहीं है। एक्चुअली जो मूवी है वो दो दूसरे कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, तो उनके नाम पर ही टाइटल रखा गया है। शिवाजी महाराज के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है, तो मेन कैरेक्टर शिवाजी महाराज को नहीं दिखाया गया इस मूवी में, तो इसके लिए मैंने इसको इतना नीचे रखा है, वरना इसके मैं और भी ऊपर रख सकता था इसे। तो नंबर 6 पे थे शांतनु मोघे इन राव रंभा। प्रतापराव, दुसरं वाघनख आहे आपल्या बोटातून शत्रूच्या पोटात जाणार। अब आते हैं टॉप 5 में। यहां से हम उनके एक्टिंग के बेसिस पे और परफॉर्मेंस और डायलॉग डिलीवरी, लुक्स, इन सब के बेसिस पे करेंगे। ये मेरे टॉप 5 हैं जो शिवाजी महाराज की तरह बहुत करीब उन्होंने शिवाजी महाराज का रोल को प्ले किया है। इवन इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो मान लो शिवाजी महाराज का रोल निभाया नहीं, उसे जिया है। तो बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 पर है चिन्मय मांडलेकर। जी हाँ, इन्होंने एक मराठी में एक पूरी सीरीज स्टार्ट की गई थी जो अष्ट शिवाजी नाम से शुरू की गई थी। इसमें एक्चुअली में 8 अलग अलग मूवीज बनने वाली थी जो शिवाजी महाराज के लाइफ पर बेस्ड होती, जिसमें से 6 में इन्होंने काम किया है। जो हमारे एक्टर है चिन्मय मांडलेकर जी जो है, बाकी 2 में उन्होंने काम नहीं किया है, उन्होंने मना कर दिया है 2 में काम करने से। तो फिलहाल उन्होंने वो जो 6 फिल्में की है, मैं उनकी बात करता हूँ पहले। तो देखिए इन 6 के 6 मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने फतेह शिकस्त, पवन खिंड और फर्जन ये 3 मूवी तो देखी है, और भी इसके अंदर है शेर शिवराज, ये भी देखी है। तो काफी शेर शिवराज बहुत बहुत ही बढ़िया मूवी है, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ना एक्चुअली में देखने लायक है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया उन्होंने इन सभी 6 पिक्चरों में बहुत अच्छा शिवाजी महाराज का रोल प्ले किया है। उनको देखकर एक भाव जगता है कि हाँ वाकई में शिवाजी महाराज जैसे लग रहे हैं, दिख रहे हैं। उनके डायलॉग डिलीवरीज भी वैसे है, काफी बढ़िया है। वैसे इनफैक्ट ये वही एक्टर है जिन्होंने मिशन कश्मीर में बिट्टा का रोल प्ले किया था, तो ये वही एक्टर है। तो जब मुझे पता चला था मैं तो एकदम दंग रह गया था कि यार इनकी रेंज ऑफ एक्टिंग क्या है। एक तरफ ये शिवाजी महाराज का रोल प्ले कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक टेररिस्ट का। मार देते, और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते, मार देते। तो उनके दोनों ही रोल बहुत डिफरेंट लगते हैं। टेररिस्ट जब वो बिट्टा का रोल प्ले करते हैं तो बहुत ही नफरत होती है उनसे, जब वो शिवाजी महाराज का रोल प्ले कर रहे हैं तो एक्चुअल में काफी अच्छा रोल प्ले किया उन्होंने, इसी वजह से ये टॉप 5 में है। अब बात करते हैं कि इन्होंने ये आगे की 2 फिल्में मना क्यों कर दिए, जो सुनकर मुझे भी थोड़ा अजीब और शौक लगा, क्योंकि ये शिवाजी महाराज जैसे रोल प्ले कर रहे थे, जबकि इनके खुद के बेटे का नाम इन्होंने जहांगीर रखा है, जिसकी वजह से इनको बहुत ट्रोल सहना पड़ा है। लोगों ने इन्हें बहुत ताने दिए, जिसकी वजह से ये तंग आकर इन्होंने सोचा कि आगे की 2 फिल्में ये शिवाजी महाराज के रोल प्ले नहीं करेंगे। अब आपको क्या लगता है, उन्होंने सही फैसला किया है, गलत, या पब्लिक सही थी या गलत? मुझे तो लगता है कि उन्हें अगर वो ऐसे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं और उनमें बिलीव रखते हैं तो उनको अपने बेटे का नाम ये जहांगीर तो नहीं रखना चाहिए था। देखिए मुझे नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के लिए हिटलर ने जर्मनी पे ज्यूइश लोगों पे बहुत अत्याचार किया है, ठीक है, उनको मारा है, काटा, उनको जलाया, बहुत सारे ज्यूइश को मार दिया, तो क्या कोई भी ज्यूइश फैमिली अपने बेटे का नाम हिटलर रखेगी? कभी नहीं रखेगी। लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या सोचकर अपने बेटे का नाम एक मुगल के नाम पर रखा है, तो इसीलिए मुझे तो ये गलत लगते हैं। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। अब आते हैं नंबर 4 पर। तो नंबर 4 पर है सुबोध भावे। मेरा पहला प्यार थी सही, मेरी सांस थी सही, जब मैं उससे मिलने
राजगढ़ गया था। उसकी आंखों के काले घेरों में उसका रातों का जाग। उसने नाटक रचा बस इसलिए कि मैं अपने ध्येय से कहीं हट ना जाऊं। अगर आप मराठी मूवीज देखते हैं तो आप इस नाम से वंचित होंगे जी। हर हर महादेव नाम के मूवी में इन्होंने शिवाजी महाराज का रोल प्ले किया था। अब ये उतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तो नहीं दिखते, लेकिन इनके परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनके एक्टिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी है। जब ये शांत तरीके से बात करते हैं तो काफी अच्छा लगता है उन्हें देखकर। और वही इंसान जब एक्शन मोड पे आता है तो उनके अंदर एक एग्रेसिव नजर आती है, उनकी आंखों में अंगारे नजर आती है। इमोशनल जब होते हैं तो हमारे दिल को भी भर देते हैं, हमें हमारे आंखें भी भर आती है उन्हें देखते देखते। तो इन शॉर्ट मैं यही कहूंगा कि भाई एक ऐसा एक्टर जो इतनी रेंज में एक्टिंग कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। तो जो सुबोध भावे हैं वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। मराठी में तो स्पेशली उनका नाम बहुत फेमस है। और हर हर महादेव में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल बहुत बढ़िया तरीके से प्ले किया है। तो अगर आपने मूवी देखी है तो मुझे भी जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो अब आते हैं टॉप 3। तो बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 पर है महेश मांजरेकर। जी हाँ, उन्होंने भी एक मराठी फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले किया था, जिसमें शिवाजी महाराज का रोल उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले किया था। मूवी का नाम था मी शिवाजी राजे बोलतोय। लाज वाटते मराठी म्हणून जन्मल्याची, लाज वाटते। कडे कपाऱ्या बऱ्या खोऱ्यातून निधड्या छातीनं घोड्यांच्या टापा ज्यांनी दिल्लीच्या तख्तापर्यंत नेल्या, त्या आम्हा शिवबाचे वारसदार असे हतबल होऊन स्वतःच्या मराठीपणाची लष्करं गुढी उभारण्यासारखी महाराष्ट्राच्या द्वेषीवर टाकतात। जी हाँ, एक मराठी मूवी है और काफी बढ़िया मूवी है। इनफैक्ट ये मूवी इंस्पायर्ड थी। अगर आप उसे देखोगे तो आपको पता चलेगा ये मूवी इंस्पायर्ड है फ्रॉम लगे रहो मुन्ना भाई। जिस तरह से लगे रहो मुन्ना भाई में संजय दत्त को गांधी नजर आते हैं, उसी तरह से इसमें जो हमारे सचिन खेड़ेकर एक्टर हैं उनको छत्रपति शिवाजी महाराज नजर आते हैं। वो उनके लाइफ में उनको गाइड करते हैं। अब इनकी जो बॉडी पर्सनैलिटी वो भी शिवाजी से काफी मैच होती है, काफी अच्छे लगते हैं। लेकिन जो इनकी डायलॉग डिलीवरी है वो इनका सबसे अच्छा हथियार थी। वो इनको एक बेहतरीन शिवाजी महाराज के रोल में प्ले करते हुए दिखती है। उनकी उसी की वजह से, एक्चुअली उनके डायलॉग की वजह से ही मुझे ऐसा लगता है उन्होंने बहुत अच्छा शिवाजी महाराज रोल प्ले किया है। जब जब वो स्क्रीन पर आकर डायलॉग बोलते हैं तो हम एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा सच में ऐसा लगता है महाराज कुछ बोल रहे हैं और बहुत ही अच्छा इंस्पायरिंगली बोल रहे हैं। माझा लाखो करोडो लोकांचा मुलुक आणि वेळात मराठे वीर दौडले 7, फक्त 7च, बाकीचे कुठे गेले? 3 एप्रिल 2009। तो इसलिए नंबर 3 पर है महेश मांजरेकर। अब बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 पर है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, शरद केलकर। आंसू रुक नहीं रहे, इसका मतलब उसका खून बह रहा होगा। इन्होंने तानाजी मूवी में छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले किया है। अगर आपने तानाजी देखी है तो आपको पता होगा जो छत्रपति शिवाजी का रोल है वो कितना स्ट्रॉन्ग नजर आता है। जबकि मूवी में इतना ज्यादा सीन नहीं है उनके बारे में, इतना बताया नहीं गया है। मोस्ट ऑफ द स्टोरी जो है वो तानाजी के ऊपर बेस्ड है, तानाजी मालुसरे के ऊपर बेस्ड है। मगर फिर भी जिस तरह का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है ना एज अ शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, इट वॉज वंडरफुल। उनकी जो वॉइस थी, जब वो डायलॉग्स बोलते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ, एकदम मैचो टाइप में, बहुत अच्छा लगता है। फिर उनका जो वो सीन है जहां पर वो शिवलिंग पर पानी और दूध चढ़ाते रहते हैं और पूजा करते रहते हैं, वो चीज भी बहुत प्यारी लगती है देखने में। एक्चुअल में एक फीलिंग आती है कि अगर हमारे महाराज अगर होते हमारे सामने तो वो ऐसे ही दिखते। तैयारी करा बनता, हम तान्या की कसम तोड़ने जा रहे हैं। गढ़ आला पण सिंह गेला। ठीक है, तो बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। उनकी एक्टिंग भी काफी बढ़िया है। उनके जो डायलॉग्स है वो काफी इमोशनल लगते हैं, काफी हार्ड हिटिंग लगते हैं हम पर। तो नंबर 2 तो वो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। तो अब आते हैं हम हमारे आखिरी छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल पे लिए, जो नंबर 1 पर है। उनका नाम है डॉक्टर अमूल कोले। जी हाँ, मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। शायद आपने इनकी सीरियल के एड्स भी देखे होंगे। अगर आप मराठी
अगर आप महाराष्ट्रियन हो तो डेफिनेटली आपने सीरियल देखा होगा, नहीं तो आपने कम से कम ऐड तो देखे होंगे। इनके जो शिवाजी के रोल प्ले किया गया, इनके द्वारा जो रोल प्ले किया गया, आप इनको देखिए और छत्रपति शिवाजी महाराज की कोई तस्वीर देखिए, आपको लगेगा ये दोनों एक ही इंसान के व्यक्ति है। इसीलिए ये नंबर 1 पे, क्योंकि इनके लुक्स जो है, फेशियल फीचर्स जो है, वो शिवाजी महाराज से बहुत ज्यादा मिलता है, ऑलमोस्ट 80 to 90%। से इनकी डायलॉग डिलीवरी एक नंबर। और इन्होंने जो शिवाजी महाराज का रोल प्ले किया था वो राजा छत्रपति शिवाजी में किया था, मराठी टीवी सीरीज थी, उसके अंदर उन्होंने शिवाजी महाराज का रोल भी प्ले किया है। आगे जाके उन्होंने संभाजी महाराज का रोल भी प्ले किया है और दोनों में ही बहुत अच्छे लगे, लेकिन स्पेशली छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज आउटस्टैंडिंग। उनका पूरा लुक शिवाजी महाराज जैसा लगता है, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका एक्सप्रेशन, एक्टिंग, सब बहुत अच्छा लगता है देखने में। ऐसा लगता है वाकई में छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे सामने होते तो ऐसे ही दिखते। तो बहुत बढ़िया है, तो इसीलिए वो नंबर 1 पे थे। तो नहीं राम सिंह, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारा ये बादशाह और तुम्हारे पिताजी मिर्जा राजे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कौन हैं। मेरी बात सुनिए राजा जी, बात सुनिए। हमें मनाने की कोशिश मत कीजिए राम सिंह। तो दोस्तों बस यही था मेरा लिस्ट, टॉप 10 शिवाजी महाराज रोल्स प्लेड बाय द डिफरेंट एक्टर्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो 10 एक्टर बताया उनमें किसी और का नाम भी होना चाहिए था, तो वो नाम आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा। आशा करता हूँ आपको अगली वीडियो में जल्दी ही मिलूंगा। मेरा नाम है एपी और आप देख रहे थे एपी पॉपकॉर्न पिक्स। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.